बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर उर्दू के साथ मैं नसरुल्लाह पिताफ़ी आपका लेक्चर लेने लगा हूँ बेटा। तो आज दूसरा सबक है हमारा। सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ सबक का उन्वान है अपनी मदद आप। तो थोड़ा सा तारुफ़ करते हैं पहले सर सैयद अहमद ख़ान का। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए और आपका सिलसिला नस्ब जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान से जा मिलता है, इसलिए आपको हुसैनी सैयद भी कहा जाता है। इब्तदाई तालीम आपने घर पर हासिल की और रिवाज ज़माना के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की थी खुसूसी तौर पर, और अरबी फ़ारसी किताबें ज़्यादा पढ़ी थी उन्होंने। और अपना अमली ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने अंग्रेज़ों की मुलाजमत से किया, अंग्रेज़ी मुलाजमत अख्तियार की थी और उसके बाद मुलाजमत के साथ साथ कचहरी का काम भी सीखते रहे। और जब कचहरी का काम जान गए, मुकम्मल तौर पर सीख चुके थे, तो फिर कानून का इम्तिहान भी पास किया था और साथ ही कमिश्नर के दफ्तर में नायब मुंशी भी रहे। और कानून का इम्तिहान पास करने के बाद उन्हें एक अदालत में जज मुकर्रर कर दिया गया। जज के फरीज़े भी अंजाम देते रहे। उसके बाद अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद भी रखी और उनकी तसानीफ़ में दो रिसाले बहुत मशहूर हुए थे। एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक और दूसरा रिसाला असबाब बगावत हिंद, जिन्हें पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी। और रिसाला असबाब बगावत हिंद जो था, इस पर बाद में अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी भी लगा दी थी। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी अपनी खुतबात अहमदिया के नाम से, और एक और किताब थी उनकी तबय्युनुल कलाम, और एक थी अहकाम तोआम अहले किताब के साथ खाना और जो भी मसाइल थे उस किताब में लिखे। और तफसीरुल कुरान, कुरान जी की तफसीर भी उन्होंने लिखी थी। और उसके बाद एक और किताब थी मकालात सर सैयद। और ये जो हमारा इस निसाब में मौजूद सबक है अपनी मदद आप, ये सर सैयद अहमद ख़ान की किताब मकालात सर सैयद से लिया गया है। तो इसमें एक बड़ा मशहूर मकूला उन्होंने सबक में दिया है हमें कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस मकूले की बिना पर उन्होंने ये सबक अपनी मदद आप के तहत उन्होंने पूरी कौम की इस्लाह की है, क्योंकि जैसे ही बरसग़ीर पर अंग्रेज़ हुकूमत काबिज़ हुई थी तो उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया और हर तरह से मुसलमानों की जो है रहनुमाई फरमाई। तो ये आप देख रहे होंगे, ये सबक है मुकम्मल बेटा, ये अपनी मदद आप, ये पूरे का पूरा सबक आपने ख़ुद घर बैठ के पढ़ना है अच्छी तरह से। इस सबक को पढ़ने के बाद इसके अल्फाज मैनी और इस सबक का ख़ुलासा और इसकी तशरीह तैयार करनी होगी आपने। लेकिन इस लेक्चर में आपने सिर्फ़ इस सबक की मुकम्मल तशरीह तैयार करनी है और पूरे सबक में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह जो है आप लिखेंगे। तशरीह का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब पहला सबक उसवे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पूरा तशरीह का तरीका सिखाया था। हवाला मतन, सियाक व सबाक और तशरीह, मुकम्मल तशरीह याद तैयार करने के बाद आपने बाकायदा होमवर्क के तौर पर भी आपने तशरीह लिखनी है और होमवर्क भी मुकम्मल करना है आपने। और ये लेक्चर आज का हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर कोई इस बारे में सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो फिर इनबॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।